बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कमर कसती नजर आ रही है। साथ ही सहयोगियों को इस बात का संकेत भी दे रही है कि वह राज्य में इस बार अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिसका संदेश जाता है कि लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी के साये में रहना पार्टी को अब पसंद नहीं है। इसका प्रमाण है अचानक से बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह को हटाकर कुटुंबा विधायक राजेश कुमार को बागडोर सौंपना। हाल ही में कांग्रेस ने बिहार में कई बदलाव किए। कृष्णा अल्लावरू को बतौर प्रभारी बिहार भेजे तो वही कन्हैया कुमार को एक्टिव किए। वही निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी कांग्रेस की तरफ से चुनावी धार देने में जुट गए हैं। हाल ही में पार्टी ने राज्य में पलायन रोको नौकरी दो नाम से एक पदयात्रा शुरू की है। इस यात्रा का नेतृत्व पार्टी ने अनौपचारिक रूप से कन्हैया कुमार को सौंप दिया, ये जानते हुए भी कि लालू परिवार कन्हैया कुमार से खार खाता है। जाहिर है कि एक के बाद एक झटका कांग्रेस पार्टी लालू यादव के परिवार को दे रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस बिहार में दिल्ली वाला दांव चलेगी, मतलब कि अकेले चुनाव लड़ेगी। वैसे तो राजनीतिक विशेषज्ञ इस तरह के कयासों को सीधा इनकार कर रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस ऐसा कर गई तो फिर सबसे ज्यादा मुश्किलें लालू परिवार की बढ़ेगी, ये तो तय है। आइए जानते हैं कैसे। दलित राजनीति पर फोकस। कांग्रेस लगातार दलित राजनीति पर पकड़ बनाने की कोशिश में लगी हुई है। दलित कभी कांग्रेस के कोर वोटर रहे हैं। जिस तरह साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों ने कांग्रेस का साथ दिया, उससे यही लगता है कि कांग्रेस के सहयोगी दलों को सावधान हो जाना चाहिए। यूपी और बिहार में कांग्रेस के पतन होने के चलते दलित वोट बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू के साथ चले गए थे। पर जिस तरह से राहुल गांधी हर मंच पर दलितों और ओबीसी के हितों का मुद्दा उठा रहे हैं, उससे एक संदेश तो गया ही कि उनके असली शुभचिंतक कांग्रेस ही है। यही कारण है कि कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद की जगह विधायक राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर दलितों को साधने की कोशिश की है। राजेश कुमार बिहार के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष बनाकर साफ कर दिया है कि 2025 का चुनाव उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राजेश कुमार लालू यादव के अर्दब में नहीं आने वाले हैं। अगला है जातीय जनगणना के मुद्दे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया और बिहार में जाति आधारित आरक्षण बढ़ाने का श्रेय लिया। इन सब के बीच पिछले दिनों राहुल गांधी ने पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में जब बिहार में कराए गए जातीय जनगणना को पूरे तरीके से फर्जी बताकर लालू परिवार को यह संदेश दे दिया था। राहुल गांधी के बयान से तेजस्वी के दावे पर सवाल तो खड़ा ही होता है। कांग्रेस ने जिस तरह तेलंगाना में जाति जनगणना करा के ओबीसी आरक्षण बढ़ाने वाली है, उसका असर बिहार में जरूर पड़ेगा। जाहिर है कि अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो आरजेडी के लिए काफी मुश्किल होने वाली है। कन्हैया पप्पू का एक्टिव होना। कन्हैया और पप्पू यादव से लालू परिवार बहुत पहले से खार खाता है। ऐसा क्यों है, यह समझ से परे है। वैसे बहुत से लोगों का मानना है कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी के मुकाबले कोई खड़ा हो। यही कारण है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को भी उभरने नहीं देते हैं। पर इस तर्क में बहुत वजन नहीं दिखता है। फिर भी अगर किसी कारण से ये दोनों लालू परिवार को नहीं सुहाते हैं तो इन्हें आगे करने का मतलब क्या हो सकता है। अब तक बिहार में लालू के भरोसे कांग्रेस की सांसें चलती रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव समझते हैं कि कांग्रेस को 70 सीटें देकर एक एहसान किया था। लालू के समर्थकों का कहना है कि अगर कांग्रेस को कम सीटें दी गई होती तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी होती। कांग्रेस केवल 19 सीटें जीत सकी थी। कांग्रेस ने जिस तरह पप्पू और कन्हैया को अभी से सक्रिय कर दिया है, वह रंग ला सकता है। पप्पू यादव को हल्के में लेने का नतीजा लोकसभा चुनावों में भी आरजेडी को महंगा पड़ा था। अगला है अल्लावरू को प्रभारी बनाना। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कुछ दिनों पहले ही इशारों में ये संकेत दे चुके थे कि बिहार में जल्दी ही नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर 2 टूक कह दिया था कि कांग्रेस अब बिहार में ए टीम बनकर काम करेगी। अखिलेश प्रसाद की लालू यादव से नजदीकी छिपी नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से नजदीकियों के चलते ही तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को बीजेपी ने किनारे लगाया था, क्योंकि बीजेपी भी बिहार में छोटा भाई बनकर नहीं रहना चाहती थी।
ठीक उसी तरह अब कांग्रेस भी बिहार में लालू यादव की छत्रछाया से बाहर निकलना चाहती है। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ा होता तो तस्वीर कुछ और होता। हरियाणा में भी दोनों के अलग अलग चुनाव लड़ने के चलते कांग्रेस को नुकसान हुआ था। बिहार में कांग्रेस देखने में कमजोर लग सकती है, पर इस पार्टी के वोट दलितों और मुसलमानों में ठीक ठाक है। कांग्रेस अगर अच्छे कैंडिडेट खड़ी करती है तो बिहार में आरजेडी और जदयू ही नहीं बल्कि बीजेपी का भी नुकसान करने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि कांग्रेस बिहार में अपना अस्तित्व देख रही है।